नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि मैं लिख के देता हूँ, मैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म हूँगा। बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की सियासत पर। 4 सवाल उठाएंगे हम अपने पैनल से, एक ये कि नवाज शरीफ साहब और वोट को इज्जत दो, क्या उन्होंने पहली जो तकरीर की उसमें कोई ऐसा पैगाम मिला? दूसरा, नवाज शरीफ साहब और उनकी अपनी पार्टी जो है उसके अंदर मुस्लिम लीग में क्या सूरत हाल है, क्या जो बहुत से कहा जा रहा था बड़ा धड़ाबंदी है, क्या उसमें तब्दीली आएगी? फिर हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और फाइनली नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ हैं मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, सीनियर लीडर हैं PMLN के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। थैंक यू मुसद्दिक फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया है आरिफा नूर साहबा, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, अपना प्रोग्राम करती हैं न्यूज़ वाइज विद आरिफा नूर एट डॉन। बहुत शुक्रिया आरिफा फॉर ज्वाइनिंग अस। और कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रेसिडेंट 92 न्यूज़, अपना प्रोग्राम करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ व्यूज़ विद मालिक। बहुत शुक्रिया मालिक हमें ज्वाइन करने का। मुसद्दिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। इनफैक्ट आपसे क्या हम किसी एनालिस्ट से ना शुरू करें, ये बताएं आरिफा, आप ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की जो थीम है और जो उन्होंने कहा, अब उनकी बेसिकली आइडियोलॉजी कुछ ऐसी बन गई कि जी वोट को इज्जत दो, ये फ्रेज रिफ्लेक्ट करता है नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी के हवाले से नवाज शरीफ साहब की सियासत है। तो जो जब से वो पाकिस्तान लौटे हैं और तकरीर जो उन्होंने लाहौर में की और उसके बाद अगर कुछ देखा आपने उनके बारे में, तो आप क्या कहेंगी कि इज दिस द थीम दैट ही इज टेकिंग फॉरवर्ड? शुक्रिया नसीम साहबा। अब तो ज़रा मुश्किल है कहना, मेरे ख़्याल में जब से PDM की हुकूमत आई तो ये वोट को इज़्ज़त दो की बात तो खुद ही पार्टी कम करती थी। नवाज शरीफ साहब तो खैर उन दिनों में लंदन में थे, वो ज़्यादा गुफ्तगू इस मौजू पे करते ही नहीं थे, मगर बाकी भी जो जमात थी जो यहाँ थी, शहबाज शरीफ साहब, उनका मेरे ख्याल में बयानिया तब्दील हो गया, बिकॉज वंस यूर इन पावर ज़रा मुश्किल होता है ये कहना कि वोट को इज्जत दो, क्योंकि आप तो पावर में आ चुके हैं। क्लियरली वोट को इज्जत मिली है तो आप पावर में आए हैं, तो कैसे वो गुफ्तगू करते। और फिर ज़्यादा जो गुफ्तगू रही वो यही रही कि किस तरह हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की लाहौर के जलसे में, उन्होंने खुद भी इसका जिक्र नहीं किया। अब ये देखना है कि वो क्या सचमुच इसको आगे लेके चलते हैं, बट जो उनकी अपनी तकरीर थी या जिस तरह की गुफ्तगू पार्टी की बाकी लीडरशिप अब कर रही है, मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल होगा। और देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर कोई लीडर जो है वो एसोसिएट होता है ऐसे स्लोगन से, वोट को इज्जत दो, तो वो एसोसिएशन तो लोगों की नज़र में होती है। तो मेरे ख्याल में ये तो अब लोग फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को वो अभी भी इस नारे के साथ मुंसलिक करते हैं कि नहीं, उनके ख्याल में ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि नहीं। जी, आप कह रही हैं बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त। मालिक, आप बताइए, कम इन ऑन दिस प्लीज, कि वोट को इज्जत दो जो है उनकी नवाज शरीफ साहब का एक जो एक पोजीशन रही है, एक आइडियोलॉजी सी उन्होंने बना ली, तो क्या अब तक जब से वो लौटे हैं पाकिस्तान, आपको लगता है कि दैट इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी अबाउट? उनका यही था कि मैं वापस आऊं, मेरा मैंडेट मेरे से चुराया गया है, मुझे आप रिवाइव करें, सब कुछ करें। तो वो तो उनको हो रहा है। तो अब आपको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म भी बनवाए जा रहे हैं। पूरी पॉलिटिकल गेम बड़ी क्लियर है अब। तो मेरा ख्याल है वोट को तो इज्जत मिल गई है। जो मियां साहब की डेफिनेशन थी उसमें लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक उनकी जात से था, और उनका ये सिस्टम था कि मेरा मैंडेट था, चुरा लिया गया, तो वोट को इज्जत नहीं दी गई। तो वोट को तो इज्जत मिल रही है उनके मैंडेट में। जो आपकी मेरी डेफिनेशन थी वो और, वो तो उस डेफिनेशन में तो शायद नहीं इज्जत मिल रही, लेकिन जो उनकी डेफिनेशन थी पावर रेस्टोरेशन की, वो तो आई थिंक बड़ा क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है कि मियां साहब की पावर रेस्टोरेशन होगी, कि उनको रिस्टोर किया जाएगा, हुकूमत में आएंगे मुसद्दिक मलिक साहब के पास। लेकिन आप बताइएगा मंदोखेल साहब, लग रहा है हमारे दोनों एनालिस्ट कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं जो कि शिकायत आप लोगों ने भी करनी शुरू की। अब
जी, असल में पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो आपने दो दड़ों की बात की है, वो तो प्रैक्टिकली मरियम नवाज साहिबा ने अपनी स्पीचेस में उसको साबित कर दी है। और वो ये कहती थी कि हम हुकूमत में नहीं है, आपको याद होगा। और फिर शायद खाकान अब्बासी साहब की आप गुफ्तगू देख ले तो वो तो 16 महीने की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या मुसद्दिक मलिक साहब जिसमें वफाकी वजीर थे, और मुझे भी आपने वफाकी वजीर बना दिए, मैं MNA था, वफाकी वजीर नहीं था। तो वो तो ओन ही नहीं कर रही थी। और ओन शायद इसी वजह से नहीं कर रही थी कि शायद इनकी नाकामी जो है ना वो हमारे गले में ना आ जाए, यानी नवाज शरीफ साहब के गले में ना आ जाए। और फिर साथ साथ तो उस चीज़ का भी एडवांटेज उठा रहे हैं कि हमने रियासत बचाया, सियासत नहीं है। तो या तो आप आधी बातों ना मान ले, या तो पूरे को पूरा हुकूमत ऑन कर दे, या पूरे को पूरा हुकूमत ऑन ना करे। इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए मेंबर मैं भी उसी हुकूमत का हिस्सा था और मुसद्दिक मलिक साहब काबीना के मेंबर थे। हमने यकीनन रियासत बचाया और सियासत हमने कुर्बान की है। और कुर्बानी सूरत में जो IMF के साथ डील हुई थी या जिस तरह वायलेशन हुई थी, उसको न सिर्फ पूरे कौम ने और बल्कि हमारी मुत्तहिदा हुकूमत ने भी उसको भुगता है। और अब नवाज शरीफ साहब की जो बातें हैं वो कुछ समझ से बालातर है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि मैं लिख के देता हूँ, मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म हूँगा। यहाँ तो लिख के मैं और आप नहीं दे सकते हैं कि कल को मुझे पार्टी का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप नहीं बता सकती है कि आप 24 न्यूज के साथ होंगे कि नहीं होंगे। और वो लंदन में बैठ के कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ, मैं हुकूमत में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी आऊंगा। न सिर्फ जीतूंगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म होगा, केसेस भी खत्म होंगे और मेजॉरिटी भी लूंगा और वज़ीर आज़म भी बनूंगा। लेकिन उस ये सारी बातें तो प्रैक्टिकली जो है ना अब साबित हो रही है। उसकी चंद वजूहत मैं आपको बताते चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक गलत फैसला किया है जो आज तक वो जारी है। वो ये कहता है तरक्याती कामों पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है। सिंध में हमारे सैलाब ज़दगान के जो मकानात बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किए वो उसको फंड नहीं दे रहे हैं। हमारे तरक्याती काम सीवरेज पानी के जो सिलसिले थे वो उन्होंने रोक दिए, टेंडर हुए फिर भी रोके। और ये सिलसिला पंजाब में चल रहा है। और फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का नो ट्रांसफर पोस्टिंग, जो कि मेरे हिसाब से गलत ऑर्डर था उसका, वो सिंध में निगरान हुकूमत के सब उखाड़ पिखाड़ दिए, IG से लेके SHO तक और चीफ सेक्रेटरी और तमाम अमले को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन मुंह देखता रहा और ये पंजाब में कुछ नहीं हुआ। फिर पंजाब के अंदर जो पावर डिवीजन है, जो जितने महकमा है, इनकी जो बोर्ड है, वो बोर्ड की चेयरमैन है वो मुस्लिम लीग नून के साबिक MP है। मैंने खुद में जिस कमेटी को चेयर कर रहे थे मेरे पास आते थे, मेरे पास सबूत है अब चीज का। तो अब ये सारी सूरत है। फिर अगर निगरान वज़ीर आज़म की बात कर ले या उसकी बात करो तो कीर शाह साहब की बात करो, उसको एक्सटेंशन दी है। वही शहबाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वही काकड़ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। आहत चीमा, तारड़, ये बाकी वजीर के अलावा फिर फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो आज वफाकी वजीर है। तो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी हुकूमत नून लीग की अभी सी है, अभी से मौजूद है। और फिर मजे की बात है, कल एक चैनल में नून लीग का रहनुमा ये दावा कर रहा था कि भाई इलेक्शन होंगे जनवरी में। और भाई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐलान नहीं किया, आप कैसे कर रहे हो? तो ये सारे सवालात के तरफ वो इस तरफ आ रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तौर से नसीम जरा साहिबा कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में ये 40, 50 या 100 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? आरिफ अलवी वैसे खामोश बैठा हुआ है, निगरान वज़ीर आज़म आपका, सब मोरे आपके हाथ में। तो आप एक ऑर्डिनेंस जारी करा दे कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, चारों सूबों के वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के, तो इलेक्शन का पैसे बच जाएंगे और रास्ते तो ही जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आज जो ये खदशात हम जाहिर कर रहे हैं और मैं दलाइल के साथ आपके सामने मैंने बातें रख ली है, तो आप मुझे बताओ ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा? जी, ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो पता नहीं ऑर्डिनेंस से कौन बन जाए वजीर आजम या चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ऑर्डिनेंस की ना ही बात करें। लेकिन ये जो बात है आप फरमा रहे ना कि हमने कुर्बानी दी, आप दोनों पार्टीज ने खूब कुर्बानी दी। मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम कहती होगी हमें भी कुर्बानी देने दें कि हम 16 महीने मिनिस्टर बने और खूब पर्क्स मिले। लेकिन बहरहाल अब